This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। एक आखिरी उम्मीद तो बची थी बाबा के पास कि चलो उनकी अपनी ही सजातीय यानी उनकी जाति से आने वाले विधायकों ने उनका साथ छोड़ा। अमित शाह ने भरे मंच पर खड़े होकर खास तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को अपना सबसे खास मित्र बता दिया। आरएसएस पहले ही साथ छोड़ चुका है, लेकिन इन सब के बीच वो कहीं ना कहीं दलित वोटर्स के सहारे ही सही अपनी चुनावी नैया पार लगा लेंगे। लेकिन देखिए यहां पर भी वो गच्चा खा चुके हैं, ये हर कोई जानता है। बहुजन समाज पार्टी एक वक्त में जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हुआ करती थी, मायावती की चुप्पी की वजह से आज वो रसातल में जा रही है। और यही एक वजह है कि मायावती की ये चुप्पी, बीएसपी की निष्क्रियता सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। कई बार तो ये खबर आती है कि पर्दे के पीछे बीएसपी और बीजेपी का कोई गठबंधन तो नहीं, लेकिन अगर है भी तो खास तौर पर यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अब तक बीएसपी को बीजेपी की बी पार्टी बताकर बड़े खुश होते थे। आज देखिए मायावती ने करारा झटका दिया है। यह झटका इस लिहाज से भी है कि जिस जोड़ी के टूट जाने पर बीजेपी बड़ी खुश हुई थी, झूमी थी, वो जोड़ी फिर से बनने जा रही। जी हां, अखिलेश यादव और मायावती एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। इस सरगर्मी, इस पूरी चर्चा ने पूरे उत्तर प्रदेश में सरगर्मी पैदा कर दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आपको पता ही है कि मायावती एक वक्त में आई अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ाई। ये बस सबको पता है कि फायदा समाजवादी पार्टी का नहीं हो पाया, क्योंकि 2014 में 5 सांसद समाजवादी पार्टी के चुने गए थे। 2019 में सोचिए, 2014 में एक भी बीएसपी सांसद नहीं चुना गया। 2019 आता है, तब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन होता है। दोनों का गठबंधन होने की वजह से बीएसपी के 10 सांसद चुने जाते हैं, यानी 2014 में 0, यानी एक भी सांसद नहीं था। 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने की वजह से बीएसपी के 10 सांसद चुने जाते हैं। और लेकिन समाजवादी पार्टी के भी 2014 में 5 सांसद थे, 2019 में भी 5 सांसद ही रहते हैं। यह स्थिति बनी नजर आती है, यानी मायावती को सीधे फायदा हुआ था। अब क्या वजह रही, क्या नहीं रही वजह, ये तो हर कोई जानता है। कोई दबाव पड़ा होगा, क्योंकि दोबारा सत्ता में मोदी जी आ गए थे। वो जानते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन रहा आगे, तो आने वाले दिनों में परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो इस गठबंधन को तोड़ने के लिए पर्दे के पीछे क्या किया गया और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मायावती पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर निष्क्रिय हो गई, ये एक बड़ा सवाल आज तक बना रहा है। लेकिन अब एक ऐसा फैसला मायावती ने लिया है जिसे सुनने के बाद शायद बीजेपी की रात की नींद उड़ जाएगी। पहले खबर पढ़िए, एबीपी न्यूज की खबर है। अखिलेश यादव की मांग से मायावती भी सहमत, अब केंद्र से कर दी ये डिमांड, बार बार उठा रहे सवाल। दरअसल कई ऐसी डिमांड्स हैं अखिलेश यादव की जिसको लेकर मायावती ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मायावती ने कभी साथ नहीं दिया, वो बोली भी नहीं। लेकिन इस बार एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिसने पहले से ही बीजेपी को परेशान कर रखा है। वो मुद्दा है जातिगत जनगणना का। ये जातिगत जनगणना का फूगा क्यों छोड़ा गया था, ये हर कोई जानता है। इसलिए छोड़ा गया था दोस्तों, क्योंकि जो मजम्मत हुई है, दिक्कत हुई है, फजियत हुई मोदी सरकार की पहलगाम आतंकी घटना के बाद, उसे बुलाया जा सके, लोग सवाल पूछना छोड़ दें और इस देश के अंदर एक नई चर्चा छिड़ जाए कि आखिरकार जातिगत जनगणना का ऐलान हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे, पहलगाम आतंकी हमले को भूल जाए। लेकिन इस बार मोदी सरकार के साथ ऐसा हो नहीं पाया। मीडिया ने भी जैसे ही जातिगत जनगणना का ऐलान किया, उन्होंने पहलगाम आतंकी घटना को बुलाकर सीधे सीधे जातिगत जनगणना की खबरें बताने लगे कि जातिगत जनगणना पर डिबेट करो, जातिगत जनगणना पर यह किया जाए, जिससे पूरा पर्दे से हट जाए खबर पहलगाम आतंकी घटना की, जिससे सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन जब जब कुछ हुआ, देश ने, विपक्ष ने सवाल पूछते रहे और देखिए क्या फजियत हो गई सरकार की। अब वही जातिगत जनगणना ऐसे गले की फांस बन चुकी है कि जो उनके अपने सहयोगी हैं, मोदी सरकार के अपने सहयोगी हैं, जिनकी बदौलत ही मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, अब वो नाक में नकेल डाल रहे हैं कि जातिगत जनगणना का ऐलान तो किया, अधिसूचना कब जारी करेंगे। हार कर अधिसूचना जारी करनी पड़ी। अब देखिए, जनगणना की अधिसूचना जारी होने के बाद सपा चीफ अखिलेश यादव व बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी सरकार से एक मांग की। दोनों ही नेताओं ने एक जैसी चिंता जताई है। अब तो सोचिए दोनों के विचार कितने मिल रहे हैं और कैसे ये घातक साबित होने जा रहे हैं, वो बताने जा रहा हूं। सोशल मीडिया पर क्या लिखा, भाजपा ने केंद्र में अपने 11 वर्षों के कार्यकाल के बारे में जो अपार उपलब्धियां वर्णित की हैं, वे जमीनी हकीकत में लोगों की गरीबी, बेरोजगारी, दुख दर्द आदि दूर करने अर्थात जन व देश हित में कितनी लाभदायक नहीं है। सही समय आने पर जनता खुद उनका जवाब देगी, जिसकी पूरी उम्मीद है। अब इसमें जो दोनों की विचारधारा की बात कही है, इसमें बताया गया है
सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी और सरकार के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। वहीं अब उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री यानी मायावती ने भी कुछ ऐसी मांग कर दी। उन्होंने कहा कि इस काम को ईमानदारी से किया जाए। यानी वो भी ये मानती हैं बसपा सुप्रीमो कि हाँ, हालत जिस तरह के हालात हैं, मोदी सरकार काम कर रही हो, जातिगत जनगणना को लेकर कितनी सक्रिय रही 11 सालों में हर कोई जानता है। ये क्यों जारी करना पड़ा, जातिगत जनगणना क्यों ऐलान करना पड़ा, फिर अधिसूचना क्यों जारी करनी पड़ी, हर कोई जानता है। अच्छा, मायावती के सामने एक दिक्कत ये भी है जो हकीकत है। दरअसल मायावती के सामने दिक्कत है चंद्रशेखर का लगातार तरक्की करना है, विकास करना, अपने इलाके विस्तार करते जा रहे हैं अपनी पार्टी का। वो मायावती के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है कि मायावती जानती है कि सबसे बड़ा डेंट अगर किसी ने राजनीतिक तौर पर उनको पहुंचाया तो वो चंद्रशेखर ही है। चंद्रशेखर को डाउन करने के लिए अपने आप की सक्रियता बढ़ा रही हैं। वो जानती हैं कि अगर आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष जैसी भाषा शैली का इस्तेमाल करना होगा, विपक्ष की तरह बोलना होगा, आपको सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिलाना होगा, विपक्ष की दूसरी पार्टियों के बारे में जबरदस्ती अनर्गल प्रलाप नहीं करना होगा कि हाँ भैया हाँ, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव वैसे, क्योंकि इस समय तो सत्ता में है नहीं, इसलिए बीजेपी को लेकर बोलना होगा जो दलितों के बारे में सोचे, कुछ करे। अब उसी लाइन पर आती हुई नजर आ रही है। खबर यह भी है कि हो सकता है कि इस पंचायत चुनाव के फौरन बाद फिर से दोनों एक साथ एक मंच पर नजर आए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।